अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। जी व्यूअर्स, स्टैटिस्टिक्स का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जी व्यूअर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे कि हमें पता है कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन, एनी नॉलेज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्सेस। डेटा के हमने टाइप भी पढ़े थे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। आज हम पढ़ेंगे जिस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। जी व्यूअर्स, डेटा को प्रेजेंट करने के तीन टाइप्स हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करें। सुपरवाइजर हो या कोई डेटा कलेक्टर हो तो डेटा को पहले कलेक्ट करेगा, फिर एनालाइज करेगा मतलब उस पर काम करेगा। जब डेटा पे काम करेगा तो मतलब उसको प्रेजेंट करेगा। सुपरवाइजर रिसर्चर प्रेजेंट करेगा, रिसर्च करेगा, उस पर काम करेगा, एनालाइज करेगा, तो डेटा को प्रेजेंट करेगा। मीन कैसे जाहिर करे, प्रेजेंट करे, कैसे उस पर एनालाइज करे, काम करे, कैसे सुपरवाइजर को सामने उसको शो करे, कैसे डेटा कलेक्ट करे, उस पर काम करे। प्रेजेंट हम तीन टाइप से करते हैं। नंबर 1 टेक्सचुअल मेथड, नंबर 2 टेबुलर मेथड, नंबर 3 ग्राफिकल मेथड। जी व्यूअर्स, हम डेटा को तीन तरीकों से प्रेजेंट करते हैं। पहला टेक्सचुअल मेथड। जी व्यूअर्स, टेक्स्ट वर्ड खुद बताता मीन लिखत, मोबाइल में टेक्स्ट करते हैं, कंप्यूटर में टेक्स्ट करते हैं। टेक्सचुअल मेथड मीन डेटा को हम प्रेजेंट करें विथ टेक्स्ट, डेटा पे काम करें, डेटा को जाहिर करें सुपरवाइजर के सामने, जहाँ हम खुद उस पर कोई नया काम करें, उसमें नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, डिजिट हो, उसमें सिर्फ नंबर्स हो, टेबल नहीं हो, ग्राफ नहीं हो, सिर्फ नंबर्स हो, डिजिट हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 6 8, फिर हम लोवेस्ट हाईएस्ट लेवल लिखा है, एक लोवेस्ट है 8 हाईएस्ट है, मैंने रीअरेंज करके लिखा है। अब 1 से 8 तक इसमें क्या है, नंबर्स हैं, सिर्फ टेक्स्ट है, इसमें कोई टेबल नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे नंबर्स हैं। जी व्यूअर्स, टेक्सचुअल मेथड में जब हम डेटा को टेक्स्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, उस पर काम करें, एनालाइज करें, उस पर वर्क करें, जब काम करते वक्त हमारे पास टेबल बने हुए नहीं हो, ग्राफ बना हुआ नहीं हो, तो उसे कहते हैं टेक्सचुअल मेथड। इसमें एक और यूज होता है स्टीम एंड लीफ मेथड। स्टीम एंड लीफ मेथड। जी व्यूअर्स, इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है स्टीम एंड लीफ मेथड। स्टीम एंड लीव मेथड मीन फॉर जो हमारा डेटा है 40 42 32 34 30। जी व्यूअर्स, इसके हम दो पार्ट बनाएंगे, एक स्टीम है, एक लीफ है। स्टीम मीन फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है वो हमारा स्टीम है। फॉर एग्जाम्पल स्टीम में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 40 4 और 0, 42 4 और 2, फर्स्ट पार्ट स्टीम। उसके बाद जो भी सेकंड पार्ट है लीफ है। तीन, अगर 400 होते भी ये लीफ होते, 4 3 2 0। स्टीम पहला पार्ट है, लीफ दूसरा पार्ट है। 45 आ गया, ठीक है। अब 32 से 3 2, 34 से 3 4, 30 से 3 0। पहला पार्ट स्टीम है, दूसरा पार्ट लीफ है। दो पार्ट हम कर सकते हैं मगर टेबल नहीं बनाएंगे। जी व्यूअर्स, हम समझ गए हैं कि हम सिर्फ विदाउट टेबल, विदाउट ग्राफ जब हम टेक्स्ट में लिखें उसको कहा जाता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद दूसरा हमारा है वो हमारे है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब हमारे डेटा को हम लिखें, उस पर काम करें, एनालाइज करें, कलेक्ट करने के बाद उस पर हम काम करें, उस पर हम टेबल्स बनाएं। टेबल फॉर एग्जाम्पल टेबल दो किस्म होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे कहते हैं हम कॉलम, और वर्टिकल को कहते हैं रोज। अब रोज एंड कॉलम में जब हम किसी डेटा को लिखें, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई डेटा कलेक्ट किए, इसमें यहाँ पे हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा लिखा है, उसका नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डेटा है, ठीक है ना, 2 नंबर्स हैं, ठीक है, लोवेस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 का ग्रुप है, फिर 25 से 30 का ग्रुप है, 30 से 35 का ग्रुप है। अब फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, आज 5 फ्रीक्वेंसी इसकी, 4 फ्रीक्वेंसी इसकी, 6 फ्रीक्वेंसी है। अब उसके बाद फिर हमने फ्रीक्वेंसी आगे बताएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा में कैसे टेबल में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखी हमने यहाँ पे, फिर
और टेबल हमने बनाया, एक और टेबल बनाया फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी, ठीक है ना, 5, 9, ठीक है ना, और ये 15। आगे सीखेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं। जब हम टेबल बनाएं उसे कहा जाता है टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को हम टेबल की शक्ल में डिफाइन करें। डेटा तो है हमारी लिखी हुई है, ग्रुप डेटा है। अब डेटा के दो टाइप है, अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब दूसरा तो आप लोग समझ गए मेथड। तीसरा मेथड जो हमारा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिक की शक्ल में हम डेटा को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अब ग्राफ मीन्स डेटा के अंदर कोई पिक्चर दे दिया, कोई ग्राफ दे दिया, कोई हमने उसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल कोई बार दे दिए, ग्राफ दे दिए, उसके अंदर हमने पिक्चर दे दी, उसके अंदर पाई चार्ट दे दिए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टाइप है, पाई चार्ट है। किसी डेटा को हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, 90 एंगल के जैसे 4 हिस्से बनते हैं ना, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम मुल्क की डेटा ले रहे हैं, सिंध की पॉपुलेशन, ठीक है ना, फ्रंटियर सरहद की पॉपुलेशन, ठीक है ना, पंजाब की पॉपुलेशन और बलोचिस्तान की पॉपुलेशन। आज 20%, 10%, 40%, 30% पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं। 4 पार्ट बना दिए ग्राफ के, पाई चार्ट बना दिया। हमने इसके कोई पिक्चर दे दिया, हिस्टोग्राम भी एक इसका टाइप है। पाई चार्ट के बाद हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ये फर्क है कि अब फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ में हमने ग्राफ बना दिए, उनमें फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पॉपुलेशन लिखी, यहाँ मैंने लिखी कि इंडस्ट्री एक साल में 30% फायदा हुआ, एक साल में 40%, एक साल में 50% इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है ना। अब मैंने ये से ग्राफ बना दिए, इनमें स्पेस